नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में कहा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं कराएगी चुनाव। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को विपक्ष जमकर उठा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर निरंतर हमले कर रहा है और कहा कि जहां सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने को लेकर ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, उच्च न्यायालय के निर्णय के 24 घंटे के अंदर ही राज्य सरकार ने 5 सदस्य टीम का गठन कर दिया और साथ ही उच्च न्यायालय के फैसले के 36 घंटे के अंदर ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी विशेष अनुमति याचिका भी दाखिल कर दी है। इसी के साथ रैपिड सर्वे के आधार पर 5 दिसंबर 2022 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने 27% आरक्षण वर्ग देने की व्यवस्था की थी। प्रदेश सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं कराएगी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ का सबका साथ सबका विकास का विजन और कार्य पद्धति एक ही है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। प्रदेश सरकार व राज्य सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने एवं दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना ही अपना उद्देश्य समझती है। इसी के साथ ए.के. शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय छुट्टियों के बाद जल्द ही सुनवाई कर इस मामले का निस्तारण करेगी और हमें न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के लिए माननीय लखनऊ की हाई कोर्ट ने परसों एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में हम लोगों ने कल एक आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग का रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी का विचार होगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने और हम सब ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना निकायों के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसी कड़ी में जहां कानूनी थोड़ी बातें थीं, उनका अध्ययन करके आज राज्य सरकार ने हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है। जिन बातों में हमारा कहीं कानूनी मतांतर था, उनके अपने पक्ष में न्याय के लिए हमारी बात कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं और आज वहाँ एसएलपी दाखिल कर दी गई है। आप सबको मालूम होगा कि पिछले दिनों 5 तारीख को दिसंबर को हमने जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें भी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की सभी प्रकार की सीटों पे, अध्यक्ष पे, वार्डों में, नगर पालिका अध्यक्ष में, नगर पंचायतों के अध्यक्ष में, मेयर की, इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो सीटें हैं और वार्ड जो है, उन सब में लगभग 27% जो ओबीसी की जनसंख्या है उतना आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। उसी भावना के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की उसी भावना के अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप हमें जहां थोड़ी अड़चन लग रही थी चुनाव कराने में ओबीसी के आरक्षण के बिना, उसमें निराकरण के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और हम आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमें इस दिशा में न्याय और मार्गदर्शन देगा।